ये जो धारा 144 की बात सरकार कर रही है, ये धारा 144 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है। और मैंने आज तक ऐसा नहीं कल्पना की थी कि सरकार का मतलब है मंत्रिमंडल, सरकार का मतलब है वो मंत्रिमंडल को मदद मिलती है जो सबसे उच्चतम स्तर के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी मदद के आधार पर आपका कैबिनेट चलता है। एक ऐसा फैसला लेगा कैबिनेट जो कैबिनेट का अधिकार नहीं है। धारा 144 ये मजिस्ट्रेट लागू करता है, ना कि कैबिनेट इसको लागू कर सकती है। तो इसलिए ऐसा कोई फैसला मत लो जिससे ये दर्शाया जाएगा कि हमारा कैबिनेट अनपढ़ों का है। ऐसा संदेश जनता में नहीं जाना चाहिए। यू सी, ये नहीं कर सकते हैं। नंबर एक बात। नंबर दो बात है, आज जब मीटिंग हुई है, आपने सभी राजनीतिक पार्टियों को बुलाया है और कहा है कि भाई ये हमने एक सांझी समझ बनानी है। तो उस सांझी समझ में ऐसी चर्चाएं आई नहीं। बात सही है, हमने फैसला नहीं लेना है, फैसला सरकार लेती है, कैबिनेट लेती है। लेकिन वहां हमने कुछ बातें संकेत दिए कि जो आपका विश्व हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की गाइडलाइंस है, पहले WHO की गाइडलाइंस के आधार पर उसको आप सख्ती से अमल करो। जो कंटोनमेंट जोन्स हैं, जो जिस क्षेत्र के अंदर आपका 10% पॉजिटिव वो पेशेंट आ जाता है या जो इन्फेक्शन हो जाती है 10% की, एंड जहां 60% वो बेड ऑक्यूपेंसी हो जाती है कोविड पेशेंट की, वहां पर आपको उसको अमल में लाना है। आप जो आपकी जिम्मेवारी है, जो आपका कार्य आपको करना है, उन कार्यों को नहीं कर रहे हैं और ऐसी काल्पनिक बातें कर रहे हैं। जब आप इस तरीके की काल्पनिक बातें करोगे वो सही संकेत नहीं होंगे। आज आप फैसला लेते हैं, दूसरे दिन आप बदल देते हो, परसों कुछ और नई बात आप कर लेते हो। ये अच्छे संकेत एक अच्छी सरकार के नहीं जाते हैं, ऐसा हमारा मानना है। जब आप सबकी मदद लेना चाह रहे हैं तो आप कंसेंसस के आधार पर आपको ऐसी आपातकालीन परिस्थिति का मुकाबला करने की जरूरत है। ऐसा मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी सरकार करे, यही हम बात इस समय कह सकते हैं। और एक बात क्लियर हो जाए, जब आप ऐसा कर रहे हैं तो जो उससे इफेक्ट होंगे उसको आप सपोर्टिव सिस्टम देना पड़ेगा। लॉकडाउन अगर हो जाता है तो जो जो उस लॉकडाउन के जरिए जो जिसका रोजगार वंचित होता है उस सब को रोजगार के बदले में आपको मदद करनी है, राशन के रूप में करनी है। और वही नहीं करनी है उस सेक्शन को छोड़कर जो सेक्शन आपका इनकम टैक्स पे ही है, सबके खाते में आपको पैसा डालना है, तब वो लॉकडाउन सफल होता है। अगर किसी को सोचना है कि शाम को मेरा चूल्हा किस तरीके से चलेगा और जलेगा और मेरे घर के अंदर पेट की रोटी का इंतजाम किस तरीके से होगा, वो आपके लॉकडाउन की परवाह नहीं करेगा, वो तोड़ेगा, उल्लंघना करेगा। इंसान की प्रवृत्ति होती है जिंदा रहने के लिए, वो हर किस्म के कार्य को करने के लिए तैयार हो जाता है। मजबूरी में ना जाने वो क्या क्या करने की उसको वो हालात मजबूर करता है, उसका उल्लेख मैं करना नहीं चाहता हूं। सरकारें खुद समझदार है उस मामले को लेकर। एंड ऑल्सो जो ये आज फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, ऑल सेक्शंस है ना, फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर, वार्ड बॉय जो पुलिस के लगते हैं, और इंपॉर्टेंट है जो नर्सिंग का कार्य कर रहे हैं। अभी हम क्या बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जो ये आपके इंटर्नलशिप का जो स्टूडेंट है, चाहे वो
आपका MBBS कर रहा है या नर्सिंग कर रहा है, वो भी उस दायरे में आ जाने चाहिए, जिनको एक एडिशनल मदद वो क्या कहते होनी चाहिए, स्टाइफंड के रूप में दो या किसी और रूप में दो, ये आपको देनी चाहिए।